आज के दिन की स्टार्टिंग हुई अपना वेट चेक करने से, और इस टाइम पर मुझे लग रहा था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 ही kg के आसपास हुआ है। और मेरा 56 किलो कुछ आया था, मतलब 57 किलो अप्रॉक्स मान लो, तो वैसे आया था। और फिर इस टाइम पे ना खाने पीने का थोड़ा सा हो गया है, जैसे सर्वाइकल हो गया है ना, तो उसकी वजह से मुझे हमेशा जैसे सर घूमता रहता है और फिर मुझे वॉमिटिंग सी फील होती है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा खा पी नहीं पाती हूँ। हो सकता है इस वजह से मेरा जो वेट गेन हुआ था वो भी लॉस हो गया हो। और साइड से ना सड़क से शायद कोई वाहन जा रहा है, तो जिसके कारण थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अभी थोड़ी देर में शांति हो जाएगी। और दिन की स्टार्टिंग जब होती है ना, तो वो मेरे एक्सरसाइज से होती है। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ और बहुत ज़्यादा वैसी नहीं करती हूँ जिसमें मेरी धड़कन तेज़ हो जाए, क्योंकि सर्दियों में मुझे बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, तो इसलिए आराम आराम से एक्सरसाइज करती हूँ। योगा के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है, क्योंकि वो मुझे पीस ऑफ माइंड भी देता है और साथ ही साथ मेरे वेट के लिए भी अच्छा होता है। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ, और मैं हूँ रुचि। तो आज आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब कि मैं कैसे अपना वेट मेंटेन रखती हूँ, अपनी फैमिली मेंटेन रखती हूँ, और बाकी सारी चीजें मैं कैसे संभालती हूँ, सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है एक ग्लास पानी, जिसमें कि मैंने मेथी सीड डाले हुए हैं, और इनको मैं भिगो के रख देती हूँ ओवरनाइट। ये सोख होते हैं, उसके बाद में फिर इनको मैं थोड़ा सा गर्म पानी को गर्म करती हूँ और फिर मैं इसको कंज्यूम करती हूँ। तो ये वाला जो पानी है, इसको मैं गर्म करके पीती हूँ, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा बेटर होता है। वरना वैसे ऐसे ठंडा ठंडा पानी मुझे ना तो पीने की आदत है और ना ही मैं पी सकती हूँ। तो पीने की आदत का क्या है कि मैं शादी के पहले से, मतलब करीब 15 साल हो गए हैं मुझे सुबह गुनगुना पानी पीते हुए, तो वो एक आदत गई है। और कहते हैं ना कि आदत छूटती नहीं है जल्दी से, तो अगर अच्छी आदतें हों तो उनको तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो बस जी, मैं इसको गर्म करके पानी से पीती हूँ, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीती रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे खाने पीने वाले आइटम में ज़्यादातर पीने वाली चीज़ें हों जो कि मैं कंज्यूम करूँ, तो इससे मुझे वेट गेन करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है और वेट लॉस करने में ईजी हो जाता है। तो आपके लिए भी सजेस्ट करूंगी कि पीने वाली पानी, मतलब पीने वाली चीजें ज्यादा कंज्यूम करिए खाने की अपेक्षा, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगे। उनको आप पचा भी जल्दी से पाओगे और साथ ही साथ वेट लॉस भी कर पाओगे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, अगर आप वेट को मेंटेन करना चाहते हो, मतलब ना वेट गेन करना है ना लॉस करना है, तब भी आप पीने वाली चीजों को ही क्या करें, मतलब ज्यादा महत्व दें। तो चलो खैर, अच्छा चलते हैं और दिखाती हूँ बाकी की। तो जब किचन में आई तो सोचा कि सबसे पहले टिफ़िन, हस्बैंड और बेटी का दोनों का टिफ़िन बनाया जाए, और उसमें क्या बनाया जाए, सबसे बड़ी बात होती है ये चीज़ सोचना। और मेरे साथ अच्छी चीज़ ये है कि मैं रात में ही सोच के रख लेती हूँ कि मुझे क्या चीज़ बनाना है। कुछ कुछ होता है कि कोई कोई चीज़ जिसकी मैं प्रिपरेशंस भर करके भी रख लेती हूँ, और कोई कोई चीज़ होता है कि जो मैं तुरंत बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि चलो सबसे पहले साग बनाते हैं, और वो साग बनाएंगे तो किसका, सोया मेथी का। तो फटाफट से उसकी तैयारी की, लहसुन छीला और उसको कट करके रखा, साथ ही साथ छोटे छोटे से आलू कट कर दिए। तो मुझे सोया मेथी में क्या होता है कि थोड़ा सा मटर भी अच्छी लगती है, और थोड़ा सा अगर होता है तो मैं सेम भी डाल देती हूँ। और साथ ही साथ मैं आलू को, इसमें जो आलू के पीस होते हैं ना, उनको पतला पतला छोटा छोटा काटती हूँ, तो मुझे वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और ये वाला रूटीन जो होता है वो मेरा डेली का रूटीन होता है। इसमें नमक वाला पानी होता है जिसको कि मैं किचन में, और ये मतलब जो चूल्हा होता है, इस पर अच्छे से पूरा छिड़क देती हूँ और फिर इसको साफ़ करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे कीड़े वीड़े घूमते रहते हैं ना, जो ख़तरनाक होते हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज़ मेरी, जैसे मैंने चिमटा कलछुल या कोई भी चीज़ रखी, तो वो नीचे अगर चली जाए
तो मुझे उसका टेंशन ना हो कि क्या बताऊँ, अब मेरा गिर गया है, अब मैं इसको उठा नहीं सकती। तो मैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और मैं उठा भी सकती हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसमें मैंने तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद सरसों के तेल में तड़का लगाया, क्योंकि मेथी का वैसे जो यूपी वाले हैं मोस्टली हमारे यहाँ सब्ज़ी में यूपी वालों के यहाँ सरसों का तेल ही यूज़ होता है। लेकिन अगर आप और कोई तेल भी यूज़ करते हो ना, तो मेथी में सरसों का तेल बहुत ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो फटाफट से सब्ज़ी छौंकी और बस तैयारी कर दी। तो सब्ज़ी पराठा बन गया, जिसको कि लेके जा रही हूँ ज्ञानू के पास। और अगर इसमें लहसुन ना होता, लहसुन प्याज ना होता, तो फिर मैं इसको ठाकुर जी के लिए भी लेके जाती, उनको भोग लगाती। लेकिन क्योंकि इसमें लहसुन है तो इसको हम ठाकुर जी को नहीं खिला सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बनाया है साग। तो ये वाला साग हमारे यहाँ सब पहता बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो ये उड़द की दाल में बनता है और इसको बस लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि लोहे की कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हाँ, बहुत एक किसी ने कमेंट किया था कि आपके लोहे की कढ़ाई में आप बनाते हो काला नहीं पड़ता है। तो काली पड़ती है, देखो थोड़ा सा ना कलर चेंज होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं तुरंत उसको निकाल के किसी कटोरे में रख लेती हूँ, तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो वो काली पड़ जाती है, फिर वो देखने में कम अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, लोहे की कढ़ाई का टेस्ट अलग होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अब बाकी वाली कढ़ाइयों से बनाने में। तो मैं बाकी की कढ़ाइयाँ इग्नोर करती हूँ, ज़्यादातर कोशिश होती है कि लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊँ। और इन ज्ञानू को टिफ़िन देने के बाद उसको भेजा, फिर उसके बाद मैं गई अपने पूजा घर में। तो यहाँ पे कुछ मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो मैं करती हूँ। जैसे जो चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं उनको मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ। और इसी टाइम पे मम्मी भी आ रही हैं पूजा के लिए। तो मेरा क्या होता है कि जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे। पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, तो मुझे ओवर थिंकिंग से आराम मिला है, और बहुत सारी जो इधर उधर की बातें होती हैं ना, उनसे भी आराम मिला है। उसके बाद फिर मैंने मेथी वाला पानी पिया था। तो मेथी वाला पानी पीने के बाद फिर इधर तड़का लगाया। तो मेथी का पानी कैसे बनाते हैं वो मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हो। फिर ये मूंग कुछ भिगो के रखी थी, तो मूंग और ये खाए। तो उसके बाद खाने के बाद फिर अपना बाकी वाला काम जो था, बहुत सारा काम निपटाया। और ये था मेरा खाना, जो कि मैंने करीब 1-1:30 बजे के आसपास खाया था। ये तुरंत हो गया, लेकिन ये तुरंत नहीं खाया था मैंने, काफ़ी देर बाद खाया था। फिर कपड़े जो धुले थे उनको लेके आ गई छत पे, क्योंकि अब इनको सूखने के लिए डाल देना है। और यहीं पे मैं अपना थोड़ी देर के लिए टहलती भी हूँ, करीब 20-22 मिनट, तो दोपहर के टाइम पे ही। और एक चीज़ और आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रात में खाना खाते हो तो तुरंत खाना खाने के बाद तुरंत लेटो मत, थोड़ी देर टहलो, फिर उसके बाद लेट सकते हो। तो इससे वेट गेन नहीं होता, पेट जो निकलने की दिक्कत होती है ना, बेसिकली वो नहीं होती। और दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप खाना खाओ ना, तो आराम से बैठ के फ़ोन और टीवी से दूर होके खाना खाओ। क्योंकि जो फ़ोन और टीवी के पास हम बैठ के देखते खाना खाते हैं ना, तो फिर उसमें हमें एक आइडिया नहीं मिल पाता है कि हमने कितना खाया और कितना नहीं खाया है। साथ ही साथ शाम में जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना हो, एकदम लाइट सा खाना हो। उसके लिए आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे फ्रूट्स का कुछ बना लो या फिर सब्जियों को ही यूज़ कर लो।
तो बस खाना ये होना चाहिए कि खाना बहुत लाइट हो। उसके बाद जब मैं नीचे आई ना तो मुझे भूख लग रही थी थोड़ा थोड़ा, तो सोचा क्या बनाया जाए, तो मम्मी ने बोला पोहा बना लो, तो बस पोहा बनाया और उसको खाया। तो ये इससे बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो गया था। 2 बजे के 2 मतलब 2:30-3 के आसपास का टाइम रहा होगा। फिर शाम में ये वाला खाना खाया 7 बजे के आसपास रहा था, और इसमें मैंने एक पराठा लिया। पराठा पहले मेरे लेने का मूड नहीं था, लेकिन फिर ले लिया। सब्ज़ी 2 तरह की बनाई थी, जिसमें एक गाजर और टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च की थी, बाकी आलू और शिमला मिर्च थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।